सत्यम ही विजयानां पुण्या सर्वार्थ सिद्धिदा यस्यां व्रतेन देवेशी प्रियते श्री जनार्दनः। हरे कृष्ण। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है, जिसका नाम स्वयं इसकी शक्ति को दर्शाता है। विजय यानी सफलता। इस एकादशी का व्रत जीवन के समस्त संकटों से मुक्त कर विजय श्री प्रदान करता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर सेतु बनाने से पूर्व इस व्रत को विधि पूर्वक किया था, जिससे उन्हें लंका विजय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस दिन व्रत और जागरण करने से समस्त पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन व्रत का संकल्प तभी पूर्ण माना जाता है जब इसे विधि पूर्वक खोला जाए। पारण यानी व्रत खोलने से पहले कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है और इन्हीं नियमों के बारे में आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। उससे पहले जानिए विजया एकादशी के व्रत, पारण, मुहूर्त और तिथि के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 फरवरी रविवार को दोपहर 1:56 से प्रारंभ हुई है, जिसकी समाप्ति 24 फरवरी सोमवार को दोपहर 1:44 पर होगी। और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 24 फरवरी सोमवार को विजया एकादशी का व्रत है। द्वादशी तिथि 24 फरवरी सोमवार को दोपहर 1:45 से प्रारंभ होगी और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है। ऐसे में जो भक्त एकादशी के साथ साथ प्रदोष व्रत भी रखते हैं, उन्हें पारण कब और कैसे करना है ये भी आज आप जानेंगे। उससे पहले जानते हैं 25 फरवरी मंगलवार के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 1:02 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। क्योंकि हरिवासर का समय एक ऐसा समय होता है जब व्रत नहीं खोला जाता। जब तक हरिवासर बीत ना जाए, समाप्त ना हो जाए, तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। कुछ लोग जानकारी के अभाव में हरिवासर के समय में ही व्रत खोल लेते हैं, जो कि बहुत गलत है और ऐसे में उनके द्वारा रखे गए एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है और उस व्रत का भी कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको हरिवासर का समय हर एकादशी व्रत में जरूर पता होना चाहिए। 24 फरवरी दिन सोमवार को, यानी जिस दिन एकादशी का व्रत रहेगा, उस दिन शाम 7 बजे हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा और एकादशी का जो व्रत है वो अगले दिन द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। हरिवासर का समय बीत जाए और सूर्योदय हो जाए, उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। इस अनुसार 25 फरवरी मंगलवार को जो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6:56 से 9:08 तक। केवल यही मुहूर्त है जब आपको व्रत खोलना है। और हर महीने के हर पक्ष की एकादशी में भगवान विष्णु को एक विशेष भोग अर्पित किया जाता है। तो इस बार कौन सा भोग आपको भगवान को अर्पित करना है, जिससे आपको फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो सके, आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो सके, ये भी अब आपको बताते हैं। इस बार भगवान विष्णु को द्वादशी तिथि के दिन भोग में तुलसी जी के पत्ते सहित मुद्रपिष्ट यानी कि मूंग की दाल को भिगोकर उसे मिक्सी में आप पीस लें और उसमें बाद में घी में भूनकर शक्कर मिलाकर भगवान को भोग में अर्पित करें। इसके अलावा आप बिल्कुल सिंपल तरीके से मूंग दाल का हलवा भी भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। सभी 24 एकादशियों में 24 तरह के अलग अलग नैवेद्य यानी कि भोग लगाने की परंपरा है। एकादशी के दिन जिस जगह पर बैठकर आपने भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा की है, उसी प्रकार आज भी आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर गंगा जल छिड़ककर स्वयं को और फिर मंदिर में हर सामग्री को शुद्ध कर लेना है। भगवान की प्रतिमा को स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या केवल सादा जल जिसमें थोड़ी सी बूंदें गंगा जल की अवश्य मिलाएं। स्नान कराने के बाद धूप, दीप, चंदन आदि से पूजन करें। समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने द्वारा रखे गए व्रत का समस्त पुण्य भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें।
व्रत रखने में कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए सच्चे मन से क्षमा भी मांगे। फिर भगवान को भोग अर्पित करें, मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें, फल मिठाई, इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी अनाज आदि का दान आप करना चाहते हो उसका दान आप कर सकते हैं। क्योंकि पीले रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आपको एकादशी और द्वादशी के दिन करना चाहिए, चाहे श्रृंगार करने वाली वस्तुएं हो या दान वाली सामग्री हो या फिर भगवान को भोग में लगाने वाली सामग्री हो, नैवेद्य हो, आपको पीले रंग की वस्तुओं का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आपको बताया कि मूंग की दाल का हलवा या मूंग की दाल को मिक्सी में पीसकर आप उसमें घी और शक्कर मिलाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं, तो आप हरी मूंग की जगह पीली वाली मूंग का प्रयोग करें। इस प्रकार से द्वादशी के दिन पूजा करने के बाद आप जो भी भोजन भगवान के लिए आपने बनाया है, हो सके तो घी में आप बनाएं। सरसों के तेल का प्रयोग जहाँ तक हो सके करने से बचना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का आपको भोजन भगवान के लिए तैयार करना है, पकाना है। स्नान करने के बाद ही प्रसाद तैयार करना चाहिए। भगवान को भोग लगाएं, तुलसी जी का पत्ता हर भोग में रखें, पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बेर का, आंवले का भोग भी भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप पूरी पकवान बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। यदि आपका कोई दूसरा व्रत हो और आपने अन्न ग्रहण ना करना हो तो केवल तुलसी के पत्ते से, आंवला या आंवले के चूर्ण से या बेर से भी आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी का पत्ता आप जरूर सेवन करें। भगवान को भोग लगाने के बाद एक हिस्सा गौ माता के लिए गौग्रास के रूप में निकालें, चींटियों को आटा शक्कर डालें, कुत्ते को दूध भी पिला सकते हैं और इसके अलावा जो भी सामर्थ हो उसके अनुसार गरीब लोगों को कुछ ना कुछ दान दें। और उसके बाद तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी जी के पौधे में आप जल समर्पित करें। सूर्योदय से पहले तुलसी माता की पूजा यदि कर रहे हैं तो दीपक भी जरूर जलाएं, नहीं तो शाम के समय दीपक जला सकते हैं। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी में जल अर्पित करने के बाद अपनी जगह पर 3 बार खड़े होकर परिक्रमा करनी चाहिए। अपनी जगह पर घूमकर 3 बार परिक्रमा करने के बाद तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। सबसे पहले प्रसाद ही ग्रहण करना होता है, उसके बाद यदि आपने भोजन करना है तो सात्विक भोजन कर सकते हैं। द्वादशी के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भोजन कर सकते हैं, सुबह और शाम। लहसुन प्याज का सेवन, मसूर की दाल का या फिर बैगन का सेवन आज भी आपको भूल कर नहीं करना है। अगर आपने कोई दूसरा व्रत रखना है तो दूसरे व्रत का आपको प्रारंभ तभी करना है जब पहले आप एकादशी व्रत का पारण विधि विधान से कर लें। अन्न का सेवन सुबह आप ना करें और फिर दूसरे व्रत के नियमों का पालन करते हुए जिस तरह का भी भोग प्रसाद भगवान को अर्पित करने के बाद स्वयं ग्रहण करते हैं वो आप कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा करते समय जो भी फल फूल या जो पूजन सामग्री है जिसका विसर्जन किया जाना है, जो बांटना है, उसे आप बांटें। विसर्जन आप शुद्ध स्थान पर ही करें। और उसके बाद आप इस प्रकार से हर एकादशी व्रत में इसी नियम का पालन कर सकते हैं। ये थी विजया एकादशी व्रत की संपूर्ण पारण विधि। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।